ऑर्गेनिक उत्पादों की चाहत में आपने कई लोगों को भटकते देखा होगा। आपने अगर मौसमी फलों का स्वाद लिया है तो आपको पता होगा कि मौसमी और बेमौसमी फलों के स्वाद में क्या अंतर होता है। इसके अलावा डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि हमें सीजनल फलों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। वहीं शहरों में तो इन फलों की मांग इस कदर है कि इसकी पूर्ति कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन पहाड़ों में, खासतौर पर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बेहतर पैदावार होने के बावजूद भी किसानों को खरीदार नहीं मिल पाते। ये तस्वीरें बागेश्वर जिले के गरुड़ की हैं। यहाँ के लोहार चोरा समेत कई गांवों में इस साल नींबू, माल्टा, संतरे की बढ़िया पैदावार हुई, लेकिन ये लोग खरीदारों की कमी से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि अगर इन्हें कोई खरीदार मिल भी जाता है तो अच्छे रेट देने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण किसान बेहद मायूस दिखाई दे रहे हैं। बागेश्वर में फलों की खेती करने वाले किसान बताते हैं कि उन्हें फलों के पौधे तैयार करने से लेकर हर साल निराई गुड़ाई में हजारों का खर्चा आता है। बंदरों, जंगली जानवरों से फसल को बचाने की ही चुनौती रहती है। इसके बावजूद अगर वो अच्छा उत्पादन कर भी लेते हैं तो उन्हें खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं और इस साल भी यही मुश्किल सामने आ रही है। बागेश्वर जनपद के दूरस्थ क्षेत्र लोहार चौरा में अभी मैं मौजूद हूँ। फल पट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। माल्टा, नींबू, संतरा, किन्नू वगैरह की अच्छी पैदावार यहाँ के काश्तकार करते हैं, लेकिन उचित रेट इनको नहीं मिल पाता है। हमारे साथ में काश्तकार हैं। चाचा, कब से आप ये खेती कर रहे हैं? ये खेती कम से कम मैं 70 साल से कर रहा हूँ, 1970 से। तो कोई लाभ नहीं है इसको करने से। बंदरों का आतंक है और ये चढ़ा पथीली इनका आतंक है। कीमत इनकी कुछ मिलती नहीं, खाली पेड़ लगाए हैं, बस देखें, देखने में आनंद आ रहा है। तो रेट नहीं मिलता है? रेट ही नहीं मिलता है यहाँ। मतलब यह है कि पल्ली को कह रहे हैं कि 150 रुपया में दो, जिसमें कि मतलब 600-700 दाने आ रहे हैं। और फिर नहीं दिया तो जरा सी मतलब मार्च से अप्रैल तक रह गया तो कुछ न कुछ तो मिलता ही है। तब जाके 2, 2.5, 3, 4 रुपया दाना मिल जाता है। और नहीं तो ऐसे गिरे ये बंदरों से बचा रखे हैं, बंदरों ने नष्ट कर दिया। कोई कीमत नहीं, कोई भाव नहीं है। मेहनत कितनी हो जाती है? मेहनत तो बहुत है, मेहनत बहुत है। गुड़ाई करते हैं, निवाई करते हैं, मोड़ डालते हैं, खाद डालते हैं और उनकी जान निकालते हैं, मेहनत करते हैं, तब दिखाई दे रहे पेड़। नहीं तो मेहनत नहीं हो तो कुछ नहीं है। और मेहनत करीबी कोई मतलब फ़ायदा है नहीं, दिल हट जा रहा है। जैसे सरकार कह रही है कि पेड़ पौधे हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा फोकस कर रही है, है। लेकिन उसको बचाने के लिए कोई साधन नहीं है। उसको बचाने के लिए कोई साधन नहीं है। कह रहे हैं कि पेड़ लगाओ, फल लगाओ, इनू लगाओ, मगर उनको बचाने का कोई साधन नहीं है। व्यापार के लिए कोई मंडी उपलब्ध नहीं है। बस ऐसे ही बर्बाद हो जा रहे हैं। खाली लगाने को भी मन नहीं कर रहा है। फिर नहीं, बड़ा मुश्किल से कभी मिल गया है तो ये 1000, 1200, 1500, 2000 का बिक जाता है। वहाँ की ऐसी सड़ पड़ जाते हैं, बंदर खा जाते हैं। बस बंदरों का आतंक है ज़्यादा। तो आपने देखा, ये मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, पूरा इनके कई 100 सैकड़ों के हिसाब से इनके पेड़ यहाँ पे हैं, लेकिन बर्बादी हो रही है पूरी फलों की। और यहाँ पे उचित रेट इनको यहाँ पे मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे ये खासा परेशान है। इनकी सरकार से मांग है कि इनको अच्छी मंडी तक का पहुँचाने का साधन उपलब्ध करवाया जाए, जिससे इनको अच्छा लाभ यहाँ पे मिल सकता है। बागेश्वर के लोहार चौरा क्षेत्र से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक। बागेश्वर के लोहार चौरा क्षेत्र से जगदीश पांडे, किसान तक। थैंक यू दाजू।